हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम वो पहले नबी हैं जिनको रसालत से नवाजा गया। अल्लाह सुब्हानो ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तकरीबन 1000 साल बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बैसत से पहले तमाम कौम खुदा की तौहीद और सही मजहबी रोशनी से नाआशना हो चुकी थी और हकीकी खुदा की जगह खुद साख्ता बुतों ने ले ली थी। गैर अल्लाह की प्रस्तिश और असनाम परस्ती उनका शुआर था। आखिर सुन्नते अल्लाह के मुताबिक उनके रशद हदायत के लिए भी उन्हीं में से एक हादी और खुदा के सच्चे रसूल नूह अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह हक की तरफ पुकारा और सच्चे मजहब की दावत दी, लेकिन कौम ने ना माना और नफरो हकारत के साथ इनकार किया। कौम ने उनकी तकजीबो तहरीर का कोई पहलू ना छोड़ा और उनके पैरों ने उन्हीं की तकलीदो पैरवी के सबूत में हर किस्म की तजलीलो तौहीन के तरीकों को हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर आजमाया। उन्होंने इस बात पर ताज्जुब का इजहार किया कि जिसको ना हम पर दौलत और सरवत में बरतरी हासिल है और ना वो इंसानियत के रुतबे से बुलंद फरिश्ता हैकल है, उसको क्या हक है कि वो हमारा पेशवा बने और हम उसके अहकाम की तामील करें। वो गरीब और कमजोर इफराद कौम को जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ताबे और पैरोकार देखते तो मगरूराना अंदाज में हकारत से कहते, हम इनकी तरह नहीं हैं कि तेरे ताबे फरमान बन जाएं और तुझको अपना मान लें। वो समझते थे कि ये कमजोर और पस्त लोग नूह अलैहिस्सलाम के अंधे मुकल्लिद हैं, ना ये जी राय हैं कि हमारी तरह अपनी राय से काम लेते और ना ही जी शाऊर के हकीकत हाल को समझ लेते। और अगर वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात की तरफ कभी तवज्जो देते तो उनसे इसरार करते कि पहले इन पस्त और गरीब इफराद कौम को अपने पास से निकाल दे, तब हम तेरी बात सुनेंगे, क्योंकि हमको इनसे घिन आती है, हम और ये एक जगह नहीं बैठ सकते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इसका एक ही जवाब देते कि ऐसा कभी ना होगा, क्योंकि ये अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं। अगर मैं इनके साथ ऐसा मुआमला करूं जिसके तुम ख्वाहिशमंद हो तो खुदा के अजाब से मेरे लिए कोई जाए पनाह नहीं है। मैं उसके दर्दनाक अजाब से डरता हूँ। उसके यहाँ इखलास की कदर है, अमीर और गरीब का वहाँ कोई सवाल नहीं है। नेज इरशाद फरमाते कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह की हदायत का पैगाम लेकर आया हूँ। न मैंने गैब दानी का दावा किया है और न फरिश्ता होने का। खुदा का बरगजीदा पैगंबर और रसूल हूँ और दावत और इरशाद मेरा नस्बुल ऐन है। इसका सरमाया दराना बुलंदी, गैब दानी या फरिश्ता हैकल होने से क्या वास्ता है। ये कमजोर इफराद कौम जो खुदा पर सच्चे दिल से ईमान लाए हैं, तुम्हारी निगाह में इसलिए हकीर व जलील हैं कि वो तुम्हारी तरह साहिब दौलतो माल नहीं हैं और इसीलिए तुम्हारे ख्याल में ये ना खैर हासिल कर सकते हैं और ना ही सादत, क्योंकि ये दोनों चीजें दौलतो हशमत के साथ हैं, ना कि नकबतो इफलास के साथ। सो वाज़े रहे कि खुदा की सादत व खैर का कानून दौलतो हशमत के ताबे नहीं है और ना उसके यहाँ सादत व हदायत का हसूल व इदराक सरमाए की रौनक के जेर असर है, बल्कि इसके बरक्स रज़ाए इलाही और इखलास नियत व अमल पर मौकूफ है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने यह भी बारहा तनबीह की कि मुझको अपनी इस इबलाग दावत और अरसाल हदायत में ना तुम्हारे माल की ख्वाहिश है और ना ही जाहो मनसब की। मैं उजरत का तलबगार नहीं हूं। इस खिदमत का हकीकी अजर व सवाब तो अल्लाह ही के हाथ में है और वही बेहतरीन कदरदान है। सूरह हूद में हक व तबलीग के इन तमाम मुकालमों, मनाजरों और पैगामे हक का एक गैर फानी जखीरा है। इस पर कौम के उन सरदारों ने जिन्होंने कुफर की राह इख्तियार की थी कहा, हम तो तुम में इसके सिवा कोई बात नहीं देखते कि हमारी ही तरह के आदमी हो, और जो लोग तुम्हारे पीछे चले हैं उनमें भी उन लोगों के सिवा कोई दिखाई नहीं देता जो हम में जलीलो हकीर हैं और बेसोचे समझे तुम्हारे पीछे हुए हैं। हम तो तुम लोगों में अपने से कोई बरतरी नहीं पाते, बल्कि समझते हैं कि तुम झूठे हो। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, तुमने इस बात पर गौर भी किया
अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से एक दलील रोशन पर हूं और उसने अपने हजूर से एक रहमत भी मुझे बख्श दी हो, यानी राह हक दिखा दी हो, मगर वो तुम्हें दिखाई ना दे, तो मैं इसके सिवा क्या कर सकता हूं जो कर रहा हूं? क्या हम जबरन तुम्हें राह दिखा दें, हालांकि तुम इससे बेजार हो? लोगों, ये जो कुछ मैं कर रहा हूं तो इस पर मालो दौलत का तुमसे तालिब नहीं। मेरी खिदमत की मजदूरी जो कुछ है सिर्फ अल्लाह पर है। और ये भी समझ लो कि जो लोग ईमान लाए हैं वो तुम्हारी नजरों में कितने ही जलील हों, मगर मैं ऐसा करने वाला नहीं कि अपने पास से उन्हें हंकाऊं। उन्हें भी अपने परवरदिगार से एक दिन मिलना है और वो हम सबके अमाल का हिसाब लेने वाला है। लेकिन मैं तुम्हें समझाऊं तो किस तरह समझाऊं? मैं देखता हूं कि तुम एक जमात हो, हकीकत से जाहिल। ऐ मेरी कौम के लोगों, मुझे बताओ, अगर मैं इन लोगों को अपने पास से निकाल बाहर करूं और अल्लाह की तरफ से मुआखजा हो, जिसके नजदीक म्यारे कबूलियत ईमान और अमल है, ना तुम्हारी गढ़ी हुई शराफत और रिजालत, तो अल्लाह के मुकाबले में कौन है जो मेरी मदद करेगा? अफसोस तुम पर कि तुम गौर नहीं करते। और देखो, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, ना ये कहता हूं कि मैं गैब की बातें जानता हूं, ना मेरा ये दावा है कि मैं फरिश्ता हूं। मैं ये नहीं कहता कि जिन लोगों को तुम हकारत की नजर से देखते हो, अल्लाह उन्हें भलाई नहीं देगा, जैसा कि तुम्हारा इत्तेकाद है। अल्लाह ही बेहतर जानता है जो कुछ उन लोगों के दिलों में है। अगर मैं तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक ऐसा कहूं तो जूं ही ऐसी बात कही, मैं जालिमों में से हो गया। बहरहाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इंतहाई कोशिश की कि बदबख्त कौम समझ जाए और अल्लाह की रहमत की आगोश में आ जाए, मगर कौम ने ना माना। और जिस कदर इस जानिब से तबलीगे हक में जद्दोजहद हुई, उसी कदर कौम की जानिब से बाजो अनाद में सरगर्मी का इजहार हुआ और इज़ाए रसानी और तकलीफ दही के तमाम वसाइल का इस्तेमाल किया गया। और उनके बड़ों ने अवाम से साफ साफ कह दिया कि तुम किसी तरह भी वद्दन, सुवाअन, यगूस, यऊक और नसर जैसे बुतों की प्रस्तिश को ना छोड़ना। ये पांचों जमाने के सबसे नेक लोग थे जो लोगों को सही और गलत की तमीज सिखाते थे, मगर इन 5 नेक लोगों के इंतकाल के बाद शैतान के बहकाने पर लोगों ने इनकी याद में इनके बुत बना लिए और फिर उसके बाद इनकी प्रस्तिश शुरू कर दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी का ये सिलसिला जारी रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।